मुअज़्ज़ज़ सामीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज जिस मौजू के ऊपर मैंने इरादा किया है गुफ्तगू करने का, मेरे पास वो दिल नहीं है कि मैं इस मौजू के ऊपर आपके सामने गुफ्तगू करूं। बहुत सारे हादसात वाक़यात आते रहते हैं, बहुत सारे जुल्म की कहानियाँ सामने आई हैं, सुनी हैं, देखी हैं, लेकिन आज इंतहाई एक दिल दहला देने वाला वाक़या और ऐसा हादसा ही नहीं बल्कि जुल्म की एक इंतहा है। वो सब ने सोशल मीडिया पर देखा, दिगर और ज़राए से मालूमात हासिल हुई कि जो मस्जिद अक्सा के ऊपर जालिमों ने हमला किया और मासूम बच्चों को किस तरह से मारा गया, उनके ऊपर जुल्म किया गया, और वहाँ वो जो मुस्लिम ख़वातीन थी उनके ऊपर क्या जुल्म किया गया और बुज़ुर्गों को कैसे घसीट घसीट के मारा गया। इसराइली जालिमों ने जुल्म की तो इंतहा कर दी। हर दौर में जालिम भी आए, मजलूम भी हुए, लेकिन मजलूम ये समझ के मायूस ना हो जाए कि अल्लाह की मदद उसके साथ नहीं है। अल्लाह की मदद उसके साथ है और रहेगी, और उसका फैसला भी होके रहेगा। और जालिम को अल्लाह ने बहुत बहुत छूट दे के रखी है, मगर जब अल्लाह की गिरफ्त में वो आएगा जालिम, तब उसे कोई बचा नहीं पाएगा। मगर उससे कबल मुझे हैरानगी इस बात की होती है कि कहां गए हमारी इस्लामी ऑर्गेनाइजेशंस, कहां गए हमारे इस्लामी ममालिक के वो कायद, वो रहनुमा जिनकी जुबानें जो है वो सुन हो चुकी हैं, जिनके दिल पत्थर हो चुके हैं। वो कहते हुए भी नहीं कहते हैं, वो करते हुए भी नहीं करते हैं, वो समझते हुए भी इसके ऊपर कुछ बोलने की जरूरत नहीं करते हैं। मैं पूरी उम्मत मुसलमान से गुजारिश करना चाहता हूं कि हमारी खामोशी हमारी बेगैरती का सबब है, हमारी बेगैरती को सामने ला रही है। अब खामोश होने की जरूरत नहीं है। जान अल्लाह की तरफ से दी हुई है और अल्लाह की तरफ लौट के हमें जाना है। मगर हम अपने अल्लाह को और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या काला मुंह दिखाएंगे कि हमारे इन मासूम मुस्लिम बच्चों के ऊपर, मुस्लिम खवातीन के ऊपर और फिर अल्लाह के घर के ऊपर इस तरह से हमला करके और इन मजलूमों के ऊपर इस तरह से जुल्म किया गया। हम क्या जवाब देंगे कि हम क्या लेके आए हैं? हम अपनी नमाजों के तहफ़्फ़ुज़ पेश करेंगे, हम अपने नेक आमाल जो हम जिनके ऊपर दावा करते हैं इनको पेश करने की हम जरूरत करेंगे। कल जब हमसे ये पूछा जाएगा कि तुम्हारे सामने तुम्हारी माँ की इज्जतों को पामाल किया गया, तुम्हारे मासूम बच्चों को बर्बाद किया गया, तुम्हारे सामने अल्लाह के घर को नेस्तो नबूद करने की कोशिश की गई है, तुम्हारे सामने अल्लाह के घर की बेहुरमती हो रही थी, तो तुम्हारी जबानें कहाँ चली गई, तुम्हारे हाथ कहाँ रुक गए, तुम्हारे पांव कहाँ लड़खड़ा गए? तो इसलिए जरूरत आज खामोश रहने की नहीं है, जरूरत आज उठने की है, जरूरत आज चलने की है, जरूरत आज बोलने की है। सिर्फ जबानी तौर पर हमें तीर चलाने नहीं है, आज जरूरत है प्रैक्टिकली मैदान में आने की है। तो इसलिए मैं तमाम इस्लामी ममालिक और इस्लामी ऑर्गेनाइजेशन से गुजारिश करता हूं कि ये वक्त आपकी खामोशी का नहीं है। अगर आज आप खामोश हो गए तो कल हमारी खामोशी जो है ये इस कदर हमें बर्बाद कर डालेगी कि हम न दुनिया के रहेंगे और न आखिरत के रहेंगे। तो इसलिए मैं तमाम उम्मत मुसलमान से गुजारिश करता हूं कि जिसको माली तौर पर, फेली तौर पर, कौली तौर पर
अमली तौर पर जिस कदर भी जो भी मुमकिन हो सकता है, जिससे इसमें हम अपने फ़लस्तीन के मुस्लिम भाइयों के साथ, बहनों के साथ, बुजुर्गों के साथ, बच्चों के साथ हमें खड़ा होना है, उनके साथ हमें खड़ा होना है और उनकी तायद में हमने खड़ा होना है। और फिर मैं सबसे गुजारिश करता हूँ कि इसके ऊपर आवाज़ को बुलंद करने की भी ज़रूरत है और मैदान में आने की भी ज़रूरत है। और अल्लाह से ये दुआ भी करते हैं कि या अल्लाह इन जालिमों को तबाह बर्बाद फरमा और वहाँ पे मुसलमानों को फतह नुसरत अता फरमा और मजलूम जो मुस्लिम जो मासूम बच्चे हैं, जो औरतें हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो नौजवान वहाँ पे उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जानों की कुर्बानी पेश कर रहे हैं, या अल्लाह तो उनकी मदद फरमा और इस उम्मत को गैरत अता फरमा, हमें गैरत पैदा, हमारे अंदर गैरत का जज्बा पैदा फरमा, हमें वो कुव्वत अता फरमा, हम अपने हाथों से, हम अपनी ज़बान से, हम अपने जिस्मों से इन जालिमों का मुकाबला कर सकें। या अल्लाह तो हमें वो ताकत अता फरमा और इन जालिमों को नेस्त नाबूद फरमा। व मा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल